भारत के भविष्य, आपका सलाम, वेलकम। अभी दूसरी बार कनेक्ट हुए हैं इसीलिए कि ज़्यादा आवाज़ नहीं आ रही थी इंटरनेट की वजह से, और माइक्रो उन्होंने जो हैंड्स फ्री पहनी थी। राज भाई को आज हम इनवाइट किया है। टॉपिक है इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए इंग्लिश में अगर इंटरव्यू देने जाना है तो उनकी प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए और कितना वो इम्पोर्टेंट है। तो उनके लिए राज भाई जो है वो ऑलरेडी 10-12 साल से कॉरपोरेट कंपनी में काम कर रहे हैं और अभी एक एक्सपोर्ट कंपनी में काम कर रहे हैं। उनका सारा एडमिन डिपार्टमेंट वो संभालते हैं और उनको अभी ज्वाइन कर रहे हैं अपने। तो जो अभी ज्वाइन नहीं हो रहे ज्वाइन हो जाइए। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। यस राज भाई, आपका आवाज आ रहा है अभी, लेकिन वो स्क्रीन नहीं दिख रहा है। ओके पता नहीं अभी आएगा थोड़ी देर में। अभी। यस 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 यस। तो अपने स्टार्ट करते हैं। राज भाई वेलकम, आपका स्वागत है टीम वर्क टैलेंट में। और अभी जो स्टूडेंट है उनके अपने वो सीखना चाहते हैं कि सर इंग्लिश में हम जब इंटरव्यू देने जाए तो क्या प्रिपरेशन करें। राज भाई आपसे सवाल है कि जब आप इंटरव्यू देने गए होंगे तो आपको सवाल पूछा होगा, बहुत सारी कंपनीज में ये पहला सवाल यही होता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो आपने किस तरह से वो टैकल किया था। यस राज भाई। ओके मोस्टली जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं या कैसा भी कोई इंटरव्यू हम फेस करते हैं तो उसमें मोस्टली हमें सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा जाता है और वो भी इंग्लिश में कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो सर मैं यहाँ पे सबको यही बताना चाहता हूँ कि मैंने एक चीज नोट की है कि खास करके गुजरात के जो लोग हैं, गुजरात के जो स्टूडेंट्स हैं या जो जॉब सीकर्स हैं, वो इंटरव्यू इंग्लिश में फेस करने से डरते हैं थोड़े। मतलब तो मेरा यही कहना हो रहा है कि कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम है, तो उनमें मुझे ऐसा लगता है कि उनको कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो सबसे पहले बढ़ाना चाहिए या उसको पुश करना चाहिए। तो मेन एंड फर्स्ट पॉइंट इज के आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू देने चाहिए। और जब ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो इट्स ऑल अबाउट योर सेल्फ ओनली ऑब्वियसली। सो आप हमेशा जानते ही अपने बारे में और लोग सब जानते हैं, लेकिन यही है कि उसको हमें इंग्लिश में कैसे प्रेजेंट करना है। तो ये आप एक बात पहले गांठ बांध दीजिए कि ये जो क्वेश्चन है वो हर जगह पे सेम रहने वाला है। तो अगर कोई बंदा या कोई बंदी है जो डरता है इस क्वेश्चन के आंसर देने से, तो उनको घर पे बैठ के एक बार अच्छे से लिख लेना चाहिए और एक छोटा सा पैराग्राफ बना लीजिए आप अपने बारे में बताते हुए, जिसमें बोल सकते हैं कि हेलो सर। और अगर उसमें टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा विश करेंगे। इट मींस लाइक इफ द इंटरव्यू इज इन मॉर्निंग then you can say hello sir, good morning, myself Raj Waghela and I'm from Bhavnagar and I'm here for interview because I have been selected for it, right? Like this way you can start. Or if the interview is in evening, then you can start with good evening sir, myself Raj Waghela and I'm here for the interview because I have been selected for this interview and I'm coming from Bhavnagar only. My age is this, and you can say a little more about your previous company or your experience also. But mostly it will be like up to like आपका जो नाम है या तो फिर आप कौन है या क्या करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे वेरिएशन है इसमें, इसके आंसर में, लेकिन एक बेसिक आंसर जो है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ये यही होता है कि आप अपने बारे में कुछ बताएं, यू नो। तो आप उसमें अपना नाम बता सकते हैं। यू कैन टेल अबाउट योर सेल्फ, योर एज एंड यू कैन से दैट फ्रॉम वेयर आर यू, जस्ट लाइक दैट। और तो ये टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ का आंसर दे दिया। उसके बाद ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछते हैं वो कंपनी वाले पूछते हैं कि आप जो कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आए हैं तो उसके बारे में कितना जानते हैं। तो उनका ज़्यादातर जो क्वेश्चन होता है, हाँ, कि व्हाट डू यू नो अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन।
दिस ऑर्गेनाइजेशन, राइट। ये क्वेश्चन हमेशा इंटरव्यूअर की तरफ से पूछा जाता है और पूछा जाएगा, क्योंकि जिस कंपनी में हम इंटरव्यू देने जाते हैं उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज हमारे पास होना बहुत जरूरी है। तो मेरा सब स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है और एक सजेशन भी है कि आप जब भी किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो हमेशा थोड़ा सा अभ्यास यानी कि थोड़ी स्टडी करके जाइए कि कंपनी कैसी है, कितने साल पुरानी है, क्या बनाती है, उसकी डिटेल्स क्या है, उसके मैनेजर कौन है, उन्होंने कौन कौन सी सिद्धि हासिल की हुई है। और इसका सबसे आसान और बेस्ट तरीका है गूगल, जो हमारे महान देवता है, आप उसका यूज कर सकते हैं ऑब्वियसली, बिकॉज एवरी कंपनी इज नाउ बीइंग डिजिटल, सो यू कैन यूज वेरी वेल। और गूगल अगर आप करेंगे तो मान लीजिए कोई भी एक कंपनी, पर्टिकुलर कंपनी का आप नाम डालते हैं, जिसमें से फर्स्ट कुछ बेसिक 6 या 8 चीजें हैं उसको आप नोट डाउन कर लीजिए और उसको याद कर लीजिए, और जब ये पूछा जाए तो आप उनको बोल दीजिए, बात हो गई खत्म। इट्स दैट मच सिंपल। ओके। और जो क्वेश्चन इंटरव्यू पूरा होना तो होता है तो लास्ट क्वेश्चन कंपनी वाले बोलते हैं, एचआर मैनेजर पूछते हैं कि व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। तो उसमें क्या? ओके, राइट, दिस इज आल्सो yes this is also a very important question, but mostly मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं जो इंटरव्यू फेस करने जाते हैं और जब ये क्वेश्चन आता है या पूछा जाता है तो हमेशा इंटरव्यू देने वाला जो है वो यही बोलता है कि सर आपको जो सही लेके दे दीजिएगा। तो आई जस्ट वांट टू मेक यू क्लियर हियर वन थिंग माय फ्रेंड्स, दिस इज नॉट अ सब्जी मंडी, यू नो, कि आपने बहुत सारा भाव तोल कर लिया और फाइनली फिर सब्जी वाले ने कंटाल के बोल दिया कि यार ठीक है चल तू दे दे 10 रुपए दे दे। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। It's all about your profession, your job, and your experience earning, right? It's all about your earning. Right. So you must answer properly. तो अगर आपको ये आंसर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो you can answer like this that sir, actually my expectation is high, but in my previous company I was earning this much amount, and if in this amount I will get 8 to 10% rise, then it will be good for me or I will be obliged. So just like that, you can say कि मतलब इसका मैं शॉर्ट फॉर्म आपको बता देता हूँ कि भाई अगर आपको कोई बोलता है कि आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपको जो सही लगे सर दे दीजिएगा। दिस इज रॉन्ग आंसर और ये एक रॉन्ग इंप्रेशन क्रिएट करता है। इससे अच्छा है कि हम उसको ऐसा बोल दें कि सर पिछली कंपनी में मैं जब काम करता था तो मेरा बेसिक सैलरी इतना था। वो अमाउंट कुछ भी हो सकता है क्योंकि सब अलग अलग जगह पे जॉब करते रहते हैं और अपने फ्यूचर और अच्छे ग्रोथ के लिए लोग कई बार कंपनियां भी चेंज करते हैं, तो दैट इज डिफरेंट। बट मैं ये कह रहा था कि उस बेसिक सैलरी को बोल के आप उसमें 8 to 10% का राइज पूछ करके उनको बोल सकते हैं। दिस वे यू शुड आंसर इट, द आंसर शुड बी एक्चुअली प्रोफेशनल वन, राइट? जस्ट राइट। और जो भी लाइव है अभी स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ आपको कोई सवाल पूछना हो तो आगे पूछ सकते हैं। तो अभी राज भाई लाइव है, आपको आंसर मिल सकता है। आपको कोई सवाल पूछना है? और क्वेश्चन पूछने में बिल्कुल हिचकिचाइएगा मत। आप मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि सर है और इंग्लिश में बोल रहे हैं तो इट्स नॉट लाइक दैट। यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन हिंदी ऑल्सो और ऑल्सो इवन इन गुजराती यू कैन आस्क इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग। इट्स नॉट लाइक दैट। और राज भाई ये भी बताते हैं कैंडिडेट्स को अपने साथ में कि हिंदी में अपने इसलिए बात कर रहे हैं कि आपको हिंदी से इंग्लिश इजीली आप कन्वर्ट हो सकते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं, राइट? दिस इज द मेन पॉइंट एक्चुअली फ्रेंड्स। मैंने यही सबको हमेशा बताया है, जितने भी स्टूडेंट मेरे पास आए हैं इंग्लिश सीखने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाई थी और जो हमारा जो ऑनलाइन व्हाट्सएप वाला जो इंग्लिश लर्निंग क्लास जो कंप्लीट हुआ है उसमें भी मैंने सब लोगों को, सब स्टूडेंट्स को यही बोला है कि यू हैव टू लर्न सच इंग्लिश इन अ वेरी इजी वे। आपको सीखना ही पड़ेगा और उसकी आदत आपको डालनी पड़ेगी। मेन बात यह है किसी भी लैंग्वेज को अगर आप सीखना चाहते हैं तो उससे आपको हैबिचुअल होना पड़ेगा, मतलब उसकी आदत आपको डालनी पड़ेगी। मेन बात यह है कि जब आप गुजराती में बोलते हैं तो आप कितने फ्लुएंट हो जाते हैं, बिकॉज हम पहले से सीख रहे हैं। तो इंग्लिश में भी यही है कि अगर आप इंग्लिश के छोटे छोटे वर्ड्स जो हैं जैसे गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, बाय, हाउ आर यू, हाउ वाज योर डे, हाउ इज योर हेल्थ,
जस्ट लाइक दैट स्मॉल लिटिल वर्ड्स आप अगर स्टार्ट कर देंगे बोलना तो मुझे लगता है कि थोड़ा आसान रहेगा आपके लिए। Right. और हिंदी में हम इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हिंदी से इंग्लिश में हम आसानी से जा सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली, और इवन इमरान सर आल्सो फील लाइक दैट। Right. सो वी हैव जस्ट बहुत सारी ऐसी भी कंपनी है फर्स्ट। गुजरात में, बहुत सारी ऐसी भी कंपनी है जो हिंदी प्रीफर करती है। पॉसिबल है कि अगर वो इंटरव्यू देने जाए तो सामने वाला बंदा हिंदी में इंटरव्यू ले, तो अपने कह सकते हैं कि हो सकता है क्योंकि क्योंकि हिंदी एक्चुअली हमारी मातृभाषा है, और जो एक्सपोर्ट लेवल की या बड़ी लेवल की कंपनी होती है जिसको हम बिग कंपनीज बोलते हैं, उसमें मोस्टली यही होता है कि वो लोग हर जगह पे कनेक्टेड होते हैं या जुड़े होते हैं, तो एक बेसिक लैंग्वेज के तौर पे हिंदी वहाँ पे सबसे ज्यादा चलता है। तो हिंदी जो है वो हमेशा हमको आनी ही चाहिए, और उसमें भी थोड़ी फ्लुएंसी लाइए, और गुजराती टच थोड़ा हो सके तो कम कीजिए, क्योंकि मैंने वो भी देखा है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश तो नहीं जानते, लेकिन हिंदी जो जानते हैं थोड़ा थोड़ा, उसमें भी थोड़ा थोड़ा उनका प्रोनाउंसिएशन है वो अगर वो ठीक कर पाए तो ज्यादा अच्छी बात है। एक तीर्थराज सी करके है, उनका क्वेश्चन है, अपने साथ में डिस्कशन में ले लेते हैं। उनका क्वेश्चन है, हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर लैंग्वेज। Okay, our language means you have to specify here that what language you want to learn. It's all about English, okay, Mr. Teachraj? अभी इंग्लिश okay, तो I hope कि आप इंग्लिश के बारे में, जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि वो इंग्लिश के बारे में पूछ रहे हैं। तो अगर आप इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप कीजिए। सबसे पहली बात कि कुछ भी अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसकी कोई भी उम्र नहीं होती है। सबसे पहले झिझक और जो शर्म है उसको हमें छोड़ना पड़ेगा, बहुत अच्छी तरीके से, बिल्कुल लिटरली छोड़ दीजिए। अगर आप किसी के यहाँ झगड़ा करना चाहते हैं तो कैसे एकदम से झगड़ लेते हैं, कुछ भी नहीं सोचते हैं हम, तो वहां पे वो जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वही कॉन्फिडेंस लेवल हमें यहाँ चाहिए कि सबसे पहले जो शर्म है, जो हया है, उन सबको छोड़ के इंग्लिश अगर आप खुद सीखना चाहते हैं सच में, तो आप सीखना शुरू कर दीजिए। और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे मेन बात, हम सबको पता है कि अब हमारी लाइफ इतनी स्कैटर्ड है कि हम बेसिक में, यानी कि पहले से स्टार्टिंग से अब इंग्लिश सीख पाना हमारे लिए नामुमकिन है। लेकिन हमारे जो रोजाना जिंदगी है उसमें हम फोन जो है सबसे बड़ी अभी ये टेक्नोलॉजी चल रही है उसका हम उपयोग कर रहे हैं, तो उसमें भी बहुत सारे अलग अलग वेरिएशंस हैं। जैसे ये अभी सर ने जैसे ये व्हाट्सएप का जो इंग्लिश क्लास शुरू किया था, इस टाइप के जो इजी क्लास है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप उसके लिए इमरान सर का भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और उसमें हम बच्चों को बेसिक तो सिखाते ही हैं, लेकिन हम उसको टेलीफोनिक इंग्लिश, लाइक टेलीफोन स्पीकिंग हम सिखाते हैं। साथ में इंटरव्यू अगर हम कहीं कंपनी में फेस करने जाते हैं तो इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस आते हैं उसका भी एक परफेक्ट कॉम्बो हमने बनाया है जो बहुत अच्छी तरीके से हम सिखाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके आप रिव्यूज देख सकते हैं, मुझे लगता है सर ने शायद शेयर किया था ग्रुप्स में, तो हो सकता है कि उनसे शायद आप सीख सके। राइट। बस वही है कि अभी लॉकडाउन के टाइम में जितना लर्निंग हो सके लर्निंग कीजिए, सीख सके तो सीख सके। उसके बाद का जो टाइम है वो आप ऐसे समझिए कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप प्रिपेयर हो जाइए, तैयार ये कर लीजिए। और जो राजीव भाई ने बताया कि जो हम प्रिपरेशन करा रहे हैं 1-to-1, उसमें इम्प्रूवमेंट ज्यादा आ सकता है, बशर्ते कि क्लास में एक साथ 20-25 लोग के साथ अपने क्लास करें। तो आप भी जुड़ सकते हैं टीम वर्क टैलेंट के पर्सनल ग्रुप 1-to-1 सेशन में, जिसमें राज भाई खुद इंग्लिश का ये इम्प्रूवमेंट के लिए 50 ऐसे क्वेश्चन है, 50 कॉमन इंग्लिश क्वेश्चन जो साथ में ये प्रिपरेशन कराते हैं। दूसरे 100 ऐसे वर्ड्स जो उन्होंने तैयार किए हैं, जो रोजिंदा जो रोजाना बोले जाते हैं, वो सर राज भाई आपको सिखाएंगे। एक अंकुर करके, अपार्ट फ्रॉम स्पीकिंग यू कैन रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर आर्टिकल टू इम्प्रूव योर लैंग्वेज। हाँ, अंकुर भाई ऐसा कर सकते हैं। गुड सजेशन, वेरी ट्रू। यस, बिल्कुल। और यस, देयर इज लॉट्स ऑफ सजेशन, बट वंस वी लाइव जितना कन्वर्सेशन करेंगे बेसिक वे, तो हाँ जी, उतना ही आपको फायदा मिलेगा। बिल्कुल सही बात है सर आपकी। यस राइट। ठीक है राज भाई, तो आप लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उसके बाद अपने ये जो सेशन है वो स्विच करते हैं, इसको एंड करते हैं। यस, ओके। मुझे सभी स्टूडेंट्स को यही बोलना है
कि इंग्लिश इतना बुरा भी नहीं है और इतना टफ भी नहीं है। कृपया इस लैंग्वेज को इतना आप बुरी तरीके से मत लीजिए। बहुत ही आसान लैंग्वेज है, लेकिन बस यही है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल जो है उसको हमें बिल्डअप करना है। और दूसरा ये कि ये जो अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है उसमें वैसे भी हम पूरे फालतू ही रहते हैं, अगर मोस्टली देखा जाए तो। अगर मॉम डैड की हेल्प करने वाली जो बात है उसको निकाल दे तो मेन मैं यही बताना चाहूंगा कि आपके ये घर में बैठने वाला जो लॉकडाउन का फ्री पीरियड है उसको आप अच्छे से यूज कीजिए। इस टाइप के जो इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस जो चलते हैं ऑनलाइन, जो हम बोल सकते हैं, जो हम इमरान सर कर रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया है और मैंने देखा है कि बच्चों में सच में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट आया है। सो यू मस्ट ज्वाइन सच अ क्लासेस विच आर एक्चुअली वेरी हेल्पफुल टू यू इन फ्यूचर ऑल्सो, राइट? तो बस यही है मेन बात कि आप स्टार्ट कर दीजिए इंग्लिश सीखना कॉन्फिडेंस के साथ। दिस इज माय लास्ट मैसेज। थैंक यू वेरी मच राज भाई। Yeah. और एक पीयू लालवानी करके उनका सवाल जो है ना वो अपने लास्ट में उनको मैसेज कर देंगे। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू राज भाई। ओके, थैंक यू सो। અત્યારે થોડુંક બીજી વાર